नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंडियन मैप को देख रहे थे। इंडियन मैप के प्रदेशों में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उत्तराखंड राज्य को देखेंगे। उत्तराखंड राज्य को देखेंगे। उत्तराखंड इंडियन मैप में उत्तराखंड जो है यहाँ स्थित है। यहाँ मैप पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका उत्तराखंड स्थित है। उत्तराखंड का बॉर्डर जो है, सीमा, उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से लगती है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से लगती है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से टूटकर 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। जब अलग हुआ उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। अब यहां पर देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल जो हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल जो हैं, पहला देखते हैं नैनीताल यहाँ स्थित है। आप लोग ऐसे ही हाईलाइट करते हुए चलिएगा, अपने मैप में हाईलाइट करते चलिएगा। जो स्थान आपकी मैप में नहीं दिखेगा उसको लिख करके हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमेशा पता रहे, कभी भूले ना। और इसका आप लोगों को पीडीएफ भी जैसे हूबहू हम यहाँ करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ टाइप करवा के आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नैनीताल यहाँ है। नैनीताल के जस्ट ऊपर स्थित है रानीखेत यहाँ स्थित है। रानीखेत और नैनीताल ये दोनों पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर पर्यटक जाते हैं, ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, नैनीताल और रानीखेत। यहीं पर देखिएगा तो यहाँ स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935-36 माना जाता है। 1935-36 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। जो रामगंगा, यहाँ तो रामगंगा नदी दिख रही है। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट से होकर आगे बहती है। तो रामगंगा नदी के नाम पर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं मसूरी। यहाँ स्थित है मसूरी। यहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ देखते चलिएगा। देहरादून के उत्तर में स्थित है मसूरी। मसूरी में लवासना स्थित है। लवासना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी है। लवासना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी है। यहाँ पर आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है मसूरी में। यही इसके जस्ट नीचे स्थित है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं ऋषिकेश। देहरादून के दक्षिण में स्थित है ऋषिकेश लक्ष्मण झूले के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मण झूला के लिए प्रसिद्ध है ऋषिकेश। इसके बाद आ जाते हैं रुड़की। आईआईटी रुड़की का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आईआईटी रुड़की जो है ये भारत में बहुत प्रसिद्ध है। आईआईटी रुड़की में भवन आईआईटी रुड़की ये रुड़की में स्थित है। और भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। जो लवासना है, जो मसूरी में स्थित है, लवासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी। इसका फोटो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आपका लवासना का फोटो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ की जो गंगा नदी तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये आप लोगों को अभी बताते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगा नदी संतोपथ, यहाँ पर स्थित है संतोपथ हिमानी। ये देखिएगा संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी कहाँ स्थित है? ये बद्रीनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ में संतोपथ हिमानी स्थित है। संतोपथ हिमानी से 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। धौली गंगा और एक विष्णु गंगा और धौली गंगा। और धौली गंगा विष्णु गंगा जहां पर मिलती हैं, यहाँ पर होता है विष्णु प्रयाग। इसको याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग के नाम से सबसे पहले जो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं यहाँ,
ये हो जाता है धौली, ये हो जाता है विष्णु प्रयाग। और जहां दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है, संगम कहा जाता है, संगम या प्रयाग कहा जाता है दो नदियों के मिलन स्थल को। तो और आगे जब नदी को आगे बढ़ना होगा तो नदी की गहराई के आधार पर नदी का नाम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियों का जो गहराई है समान रहता है, इसलिए यहाँ नाम परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से इसका जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है, अलकनंदा नदी हो जाता है। कहां से? विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने पर। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने पर एक नंदाकिनी नदी जो है, नंदाकिनी नदी आके यहाँ मिलती है। जहां पर नंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ पर हो जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग हो जाता है कहां पर? जहां पर नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदलाला, नंदलाला से याद रखिएगा नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी मिलती है। फिर भी यहाँ से आगे बढ़ने पर ये अलकनंदा नाम ही रहता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर अलकनंदा ही नाम रहता है। अलकनंदा नदी में इधर से आके पिंडार नदी मिल जाती है। पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है। पिंडार नदी जब मिलती है तो ये मिलती, इसके मिलन स्थल को, पिंडार नदी के मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। यहाँ भी पिंडार नदी की गहराई कम होती है, इसकी वजह से कर्ण प्रयाग से आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से ही। अलकनंदा, यहाँ से भी अलकनंदा नाम ही रहता है। अलकनंदा नदी में केदारनाथ से यहाँ एक आके मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, ये देखिए मंदाकिनी लिखा हुआ है, मंदाकिनी नदी आके मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब लोग कहते हैं गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा, गंगा जैसे यशस्वी रेलवे, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो गंगा गंगोत्री से ऑप्शन लगा देना उचित होगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। बल्कि गंगा निकलती नहीं है, गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। गंगा कैसे बनती है? अब देखिए कितनी नदियां मिल चुकी। धौली गंगा मिल चुकी, धौली गंगा के, ये धौली गंगा मिल चुकी, धौली गंगा के बाद नंदाकिनी मिल चुकी, नंदाकिनी, और इधर विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिली। तो दोनों के मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहा गया। नंदाकिनी आके अलकनंदा में मिली, यहाँ नंद प्रयाग हो गया। नंद प्रयाग के बाद पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिली तो कर्ण प्रयाग हो गया। और अलकनंदा में इधर से मंदाकिनी नदी आकर मिली तो यहाँ रुद्र प्रयाग हो गया। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल को रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है गंगोत्री, से आती है गंगोत्री। गंगोत्री में एक गोमुख स्थित है, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। उत्तराखंड के लोग इसे ही गंगा कहते हैं, इसे ही, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी को ही गंगा कहते हैं उत्तराखंड के लोग। और भागीरथी नदी में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जो है भिलांगना नदी। भिलांगना और जो भिलांगना और भागीरथी नदी के मिलन स्थल के तुरंत बाद यहाँ पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? दोनों के मिलन स्थल से तुरंत बाद। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध की ऊंचाई जो है ये 255 मीटर है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर, भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है। और यहाँ से आके यहाँ अलकनंदा नदी में जब भागीरथी नदी मिलती है तो यहाँ नाम हो जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से देखिएगा यहाँ देवप्रयाग हो जाता है कहाँ? अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन स्थल पर, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थल पर जो देवप्रयाग नाम हो जाता है। देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नाम कब पड़ता है? गंगा नाम देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर गंगा नाम, गंगा नदी नाम हो जाता है। तो देखिए कितनी नदियां मिलने के बाद गंगा बनती है। इधर जैसे ये जो क्षेत्र है, इधर के क्षेत्र में पहाड़ियां वगैरह ज्यादा स्थित हैं। तो यहाँ से जो निकलती है गंगा जैसे बहुत सी पहाड़ियों पर जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, उनकी जड़ों से होकर प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से गंगा नदी को गंगा जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। गंगा जल को, क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। जो नुकसानदायक कीटाणु हैं
जो अदर कीटाणु हैं, वायरस हैं, उनको ये वायरस खा जाता है। ये वायरस जब उनको खा जाता है तो इसकी वजह से गंगा जल में कीड़े कभी नहीं पड़ते। गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? गंगा जल में इसीलिए कीड़े नहीं पड़ते, बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है एक कीटाणुओं को खा जाता है। अब आगे याद करने का, इन प्रयाग को इसी को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। 1 प्रयाग, 2 प्रयाग, 3 प्रयाग, 4 प्रयाग, 5 प्रयाग। देव प्रयाग में आके पंच प्रयाग हो जाता है। इसको याद करने का आसान सा ट्रिक बनाए हैं। ये देखिए, यहां पर है विष्णु जी। विष्णु से सबसे पहले विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां आके मिलती हैं वहां हो जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ हो जाता है? विष्णु प्रयाग हो जाता है जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा संतोपत हिमानी से निकल कर आके मिलती हैं, वहां विष्णु प्रयाग हो जाता है। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने पर आके मंदाकिनी नदी, अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी में मिलती है। नंदाकिनी से नंदलाला, यहाँ देखिए नंदलाल से याद रखिएगा नंद प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलने से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। दोनों के मिलन स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। यहीं से आगे जब बढ़ते हैं, अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिल जाती है। तो देखिए, ये है भगवान कृष्ण अपने कर्ण किसे कहा जाता है? कान को। कान में पहनते हैं कुंडल, तो कुंडल से कर्ण प्रयाग हो गया। जहां पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है, एक कर्ण प्रयाग उसको कहते हैं। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है। दोनों के मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अब इसको याद करने का कितना अच्छा आसान हो जाएगा। फिर मंदाकिनी नदी जब आके अलकनंदा में मिलती है, मंदाकिनी नदी जब आके मिलती है तो यहां पर हो जाता है, रुद्रप्रयाग हो जाता है। यहां देखिए, कृष्ण जी यहाँ रुद्राक्ष की माला पहन रखी है। रुद्राक्ष की माला से याद रखिएगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल को, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्राक्ष की माला कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। गले में रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है, इसलिए रुद्रप्रयाग हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है भागीरथी नदी। भागीरथी आके अलकनंदा में जब मिल जाती है तो यहाँ देखिए, जब गीता का उपदेश देते हैं कृष्ण जी, तो भगवान कृष्ण हो जाते हैं देव का स्वरूप हो जाता है, जिसकी वजह से इसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन से? भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। देव प्रयाग के आगे बढ़ने पर गंगा नाम हो जाता है। जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थल के बाद इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। जैसे पहले देख लीजिए, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंदलाला से नंद प्रयाग। और कानों में पहनते हैं कुंडल, तो कुंडल से और कान को कहा जाता है कर्ण, तो कर्ण से कर्ण प्रयाग। इधर रुद्राक्ष की माला कहाँ है? गले में पहनी जाती है। रुद्राक्ष की माला गले में पहनी जाती है तो रुद्र प्रयाग। फिर कृष्ण का देव का रूप हो जाता है। जब गीता उपदेश देते हैं अर्जुन को तो देव का रूप हो जाता है, इससे याद रखिएगा देव प्रयाग। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का काला पानी, उत्तराखंड के उत्तर में पर्वत का नाम काला पानी है। पंचप्रयाग विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नाम विष्णु प्रयाग से हो जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिलती हैं, वहां से अलकनंदा नाम हो जाता है। कर्ण प्रयाग यहाँ सिक्वेंसली नहीं है, सिक्वेंसली हम वहां बताए हैं आप लोगों को। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है। अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है तो हो जाता है कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो हो जाता है रुद्रप्रयाग हो जाता है। कहाँ पर? अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलने पर। देवप्रयाग अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलने से देवप्रयाग नाम हो जाता है। और नंद प्रयाग अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलने से नंद प्रयाग नाम हो जाता है। ये आपको ऐसे टाइप हुआ मैटर आप लोगों को
क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद आ जाते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्राक्ष की माला से रुद्रप्रयाग। कर्ण, कानों में कुंडल पहनते हैं तो कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद लास्ट में भागीरथी नदी आके अलकनंदा में मिलती है, वहां हो जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग हो जाता है। यहाँ पंचप्रयाग का फोटो लगा दिए हैं। आगे देखिए, यह जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से टूटा। इसका नाम, टूटते समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तरांचल, जिसे 1 जनवरी सन 2000 को नाम बदलकर उत्तराखंड यूके कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। इसकी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, नेपाल और चीन से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह 11वां हिमालयी राज्य है। कौन? उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत पर्यटक स्थल हैं। रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब पर्यटक स्थल हैं। आगे नैनीताल उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थित है। मसूरी पर्यटक स्थल है। मसूरी जो है ये पर्यटक स्थल है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी स्थित है। लवासना का फोटो आप लोग पहले दिखा चुके हैं, जिसमें आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है। लवासना में आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है। देहरादून जो है ये राजधानी है। देहरादून में उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ जौली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। देहरादून में जौली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग के लिए जाना जाता है। दवा उद्योग और लक्ष्मण झूला के लिए जाना जाता है। हरिद्वार कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र आईआईटी रुड़की तो सब लोग जानते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना 1935-36 है। इसका स्थापना 1935-36 में किया गया था। रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। चमोली जिला से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपको आंदोलन कहां से? चमोली जिला से स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कोटेश्वर जो टिहरी बांध बताए हैं, टिहरी बांध को बचाने के लिए, जैसे जहां 2 नदियां आके मिलती हैं वहां पानी ज्यादा हो जाता है, तो बड़ा बांध है। बड़ा बांध को बचाने के लिए कि टूट न जाए, इसकी वजह से कोटेश्वर बांध को भागीरथी नदी पर इस जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध से पहले बनाया गया है कि ज्यादा पानी होने से बांध टूट ना जाए। और टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध की ऊंचाई जो है सबसे ऊंचा बांध है ये। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, सबसे ऊंचा बांध है। आगे आ जाते हैं भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा और नागल, जैसे अभी टिहरी और कोटेश्वर बताए, तो भाखड़ा और नागल। भाखड़ा जो है सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। कौन? भाखड़ा और नागल। नागल बांध को भाखड़ा से पहले बनाया गया है। भाखड़ा बांध को बचाने के लिए। भाखड़ा जो है द्वितीय बांध है। जैसे आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ऊंचा द्वितीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा द्वितीय बांध जो है ये भाखड़ा है, एक द्वितीय है। और वैसे सबसे ऊंचा केवल पूछा जाएगा तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई 255 मीटर है। आप लोगों को ये उत्तराखंड के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनके बारे में बताने का प्रयास किया और बाकी सारी चीजें दिखाकर याद करने का प्रयास किया है। आप लोगों को यह प्रयास हमारा आप लोगों को कैसा लगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रेजी जीएसटी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।